हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आइए, आज मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ का, मेंसुरेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको यदि इसको बेसिक तरीक़ा से सीखना है तो पेन और पेपर लेकर अवश्य बैठिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि मेंसुरेशन कहते किसको है और मेंसुरेशन का अर्थ क्या होता है, आप बताएंगे। मेंसुरेशन का अर्थ होता है क्षेत्रीय मिति, और क्षेत्रीय मिति का मतलब होता है क्षेत्र को मापना। और हम दोस्तों क्षेत्र को हम दो तरीक़ा से माप सकते हैं। एक तो हम परिमीटर के रूप में अर्थात परिमाप के रूप में, और एक होती है क्षेत्रफल के रूप में अर्थात एरिया के रूप में मापते हैं। अब हम मेंसुरेशन के जितनी भी आकृतियाँ हैं सभी आकृतियों को हम दो भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे, जिससे हमें पढ़ना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। तो हम पढ़ें क्यों और पढ़ेंगे क्यों और पढ़ेंगे क्या, ये दोनों चीज़ें हम क्यों पढ़ना चाहते हैं कि क्षेत्रीय मिति क्या है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोग होता है क्षेत्रीय मिति का, हमेशा हम उपयोग करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रीय मिति की जो होती है वो क्षेत्रीय मिति के दो भाग में कौन कौन होंगे। तो क्षेत्रीय मिति को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी कि आकृति को हम दो भागों में बांटते हैं। आकृति, इसको हम लिखते हैं टू टाइप्स। एक होता है 2D अर्थात इसी को बोलेंगे टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, इसी को बोलेंगे द्विमीय आकृति, द्विमीय आकृति। और एक होती है 3D, अर्थात इसी को बोलते हैं त्रिविमीय आकृति, या फिर इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल, अर्थात त्रिविमीय आकृति। अब हम समझेंगे कि द्विमीय आकृति में कौन कौन सी आकृतियाँ आती है और त्रिविमीय आकृति में कौन कौन सी आकृतियाँ आती है। आपको पता होगा कि द्विमीय कहते किसको, यदि नहीं पता है तो आप सुनिए। द्विमीय आकृति वैसी आकृति जिसको सिर्फ बनाने के लिए, मेजर करने के लिए हम दो ही विमा का इस्तेमाल करते हैं, दो ही भुजाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होगा 2 डायमेंशनल, या उसी को बोलते हैं द्विमीय आकृति। जिसमें 3 भुजाएं होती है, 3 डायमेंशन होता है, उसको बोलेंगे त्रिविमीय आकृति। अब एग्जाम्पल में समझेंगे कि द्विमीय आकृति में कौन कौन सा आता है। तो एक तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं त्रिभुज। एक होती क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। एक होता है सर्कल, और सर्कल का मतलब होता है वृत्त। और एक होती है पॉलीगॉन, जिसको बोलते हैं बहुभुज। ये सभी आकृतियाँ आती है 2 डायमेंशन में, द्विमीय आकृति आती है। तो द्विमीय आकृति में हम पढ़ेंगे त्रिभुज, क्वाड्रेटर मतलब चतुर्भुज, सर्कल मतलब वृत्त, और एक होती है पॉलीगन जिसको बोलते हैं बहुभुज। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि त्रिभुज कहते किसको हैं, त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं और किसके आधार पर होते हैं। तो एक एक करके आइए सीखते हैं। अब मैं जानता हूँ, और इसके बारे में त्रिविमीय आकृति के बारे में मैं बताता हूँ। त्रिविमीय आकृति में क्या क्या हो सकता है। त्रिविमीय आकृति में आ सकता है घन, जिसको बोलते हैं क्यूब, घनाभ, इसको क्यूबॉइड भी बोलते हैं। घन, घनाभ,
प्रिज्म, गोला, शंकु, बेलन, इन सभी आकृतियां जो आती है वो त्रिविमीय आकृति में आती है। अर्थात त्रिविमीय आकृति को हम आसानी से बोर्ड पे बना नहीं सकते, उसका कुछ हिस्सा छिप जाती है। हम उसको कहीं भी दीवार पे, बोर्ड पे या कहीं भी उसके सरफेस पे हम आसानी से नहीं ड्रा कर सकते, जबकि द्विमीय आकृति को हम कहीं भी हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे अभी द्विमीय आकृति, और द्विमीय आकृति में सबसे पहला है ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज को हम जानेंगे। पहला है त्रिभुज। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल। और ट्रायंगल किसको कहते हैं, त्रिभुज किसको कहते हैं? तो तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, मैं आपको नोट करने का मौका भी दूंगा। त्रिभुज देखिए, तीन सरल रेखाखंडों से, तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं। तो आप तो पहला हम लिखेंगे त्रिभुज के तीन भुजाएं, त्रिभुज के तीन भुजाएं, तीन कोण, त्रिभुज के तीन कोण, त्रिभुज के तीन शीर्ष, त्रिभुज के तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। साथ साथ में तीन माध्यिकाएं, त्रिभुज के तीन माध्यिकाएं होती है, तीन माध्यिकाएं होती हैं। साथ ही त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़फल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि ये सब त्रिभुज का सिर्फ ये प्रॉपर्टी है, गुण है। इसके क्या होती है? तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन माध्यिकाएं, और तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। एक त्रिभुज है, आज त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तीन बिंदुएं होगी ए, बी और सी, ये शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। जबकि तीन कोण होगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी। साथ ही साथ माध्यिकाएं की बात करें तो माध्यिकाएं क्या होती है? किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। इस भुजा के मध्य बिंदु ये होगा, इसको सामने वाली शीर्ष ये होगी, इससे मिलाने वाली रेखाखंड ये होगी, और इस बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, इसके सामने का शीर्ष ये होगी, इससे मिलाने वाली रेखाखंड ये होगा, डी, ई और एफ। तो क्या होगा? यानी कि ए एफ, बी ई और डी सी
तीनों माध्यिकाएं हैं और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री मैंने बताया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के भुजा के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं और त्रिभुज के कोण के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं और हम त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक में है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होती है विषमबाहु त्रिभुज। अब समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु का मतलब हुआ कि वैसे त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। वैसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, सब अलग अलग हो, वह कहलाती है विषमबाहु त्रिभुज। एक एक करके हम देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का हम फिगर इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, हम भुजा के आधार पर बांट रहे हैं। तो एक क्या कर रहा है, भुजा के तीनों भुजा इसमें बराबर है, ये क्या हो जाती है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से बना सकते हैं जिसमें ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो, ये भुजा अलग हो, इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और लास्ट का होता है विषमबाहु त्रिभुज। मैं ही बता देता हूँ। विषमबाहु त्रिभुज में आपको किसी भी भुजा आपस में समान नहीं होंगे, ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगी, ये होगी विषमबाहु त्रिभुज। तो मैंने बताया भी भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होती है समबाहु त्रिभुज, जो फिगर ये बना दिख रहा है आपको। एक होती है समद्विबाहु त्रिभुज और एक होती है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोण क्या होती है, भुजा के साथ साथ में कोण भी बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में कोण ए, बी, सी, तो कोण बी और कोण सी बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और जो भुजाएं बराबर होती है उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी बनने के लिए बराबर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज बनता कैसे है। त्रिभुज बनने का कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें हैं कि त्रिभुज बनने का शर्त यह है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग यानी तीसरी भुजा से बड़ी होती है तो वह त्रिभुज का निर्माण कर सकती है। साथ ही 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए तो भी त्रिभुज निर्माण हो सकता है। तो आइए हम त्रिभुज निर्माण के लिए देखते हैं। ये मैंने बना लिया त्रिभुज ए, बी, सी। और अगर ये त्रिभुज बन रहा है तो इन त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और एस सी। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज रियल में बनने के लिए इसके मेजर क्या होनी चाहिए। तो आपको कहता है कि ए बी प्लस बी सी यानी ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ये आपस में किससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होना चाहिए बड़ा। और अब हम कहते हैं कि बी सी प्लस ए सी को बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी से। और अब हम बात करते हैं कि ए बी
प्लस AC, यदि दोनों को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा यानी BC से बड़ा होना चाहिए। साथ साथ में ये तो ऐड के रूप में देखा गया तो भी निर्माण हो सकती है इस तरह से। अब सब्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का घटा देना है, यानी कि किन्हीं भी AB माइनस BC यदि घटाने से ये छोटा बनती है AC से तो भी निर्माण हो सकता है त्रिभुज का। अब हम बात करते हैं कि AB माइनस AC, इसको यदि घटा देते हैं दोनों को तो भी छोटा होगा इससे BC से। और अब लास्ट में बच गया है AB, तो हम क्या करेंगे AC माइनस BC, अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं तो भी छोटा होना चाहिए किससे, AB से। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसको यदि फॉलो कर रहा है तो समझिए कि त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे बात करने देखिए इधर कि किसी त्रिभुज का दो भुजाएं तीन भुजाएं 8, 7 और 5 है, क्या ये त्रिभुज के भुजा योग्य है या नहीं, ऐसे मैंने ड्रा कर लिया है। मेजर करने के लिए आपको अलग अलग होनी चाहिए, एक 7 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, एक 7 का, 8 का और 5 का। किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ने के बाद तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। 7, 5, 12 जो कि बड़ा है किससे, 8 से। 8, 5, 13 जो कि बड़ा किससे है, 7 से। फिर 8, 7, 15 ये भी बड़ा है किससे, 5 से। साथ साथ में देखना कि दोनों को घटा करके 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा एक जो कि छोटा होगी 5 से। 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 2 और ये भी छोटी होगी 8 से। अब करते हैं 8 में से 5 को घटाते हैं तो बचेगा 3 और ये भी छोटा होगा 7 से। अर्थात ये जो है 7, 8 और 5 सेंटीमीटर की भुजाएं, मीटर की भुजाएं, डेसीमीटर की भुजाएं जो भी हो, तो ये क्या होगी आपस में, अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, अन्यथा नहीं करेगी। तो आइए एक एक करके फिर से सीखेंगे। ये त्रिभुज के बारे में था। सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि त्रिभुज के बनने का रूल क्या होता है, उसे भुजाएं का रूल क्या होता है। अब इसको रूल को भी जानेंगे। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, एक एक करके पढ़ेंगे। हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, साथ साथ में तीनों कोण भी बराबर होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर AC, AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों आपस में बराबर होगा। इतना बराबर कोई कांस्टेंट मान सकते हैं, के भी ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत इससे नहीं है। साथ साथ में कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और इतना बराबर थीटा भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। माने कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और एक कोण बराबर है तो इसके बराबर 60 डिग्री होती है, थीटा मानने की जरूरत नहीं है, आप इसको 60 ले सकते हैं। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होती है। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे। जब ये समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया है, ये आपस में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। परिमाप का मतलब ये होता है कि तीनों भुजाओं का माप करना, तीनों भुजाओं का जो कहने का मतलब है कि देख त्रिभुज A, B और C, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमिति या पेरीमीटर एक ही होता है। लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC, और ये तीनों भुजाएं आपस में जब बराबर है तो तीनों को किसी एक रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मानते हैं तो AB कर लीजिए C को, BC को भी AB कर लीजिए, प्लस में AC को भी AB कर लीजिए। AB प्लस AB प्लस AB क्या होता है, 3AB, अर्थात AB एक भुजा है। ठीक है, तो हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप के लिए हम कह सकते हैं फॉर्मूला 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, अर्थात इसी को लिख सकते हैं परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा, यानी कोई भी भुजा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 के साथ तो भी परिमिति निकल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। परिमाप आप समझ गए होंगे। ये परिमाप का मतलब यहाँ से शुरू किया, यहाँ आई,
फिर यहाँ से चलकर यहाँ चले गए, तो उन तीनों भुजाओं का मेजर कर लिया और उसी को बोलते हैं AB प्लस BC प्लस AC। अर्थात हम उसको लाए 3AB और 3AB जहाँ पे क्या है, भुजा है, तो भुजा से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 गुने किसी भी भुजा को हम कर देंगे तो क्या निकलेगा, वो तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। इसका यूनिट होती है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो कुछ भी है यूनिट देना होगा। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा फॉर्मूला है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल की फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज की। दूसरा होता है, बात इसमें करेंगे कि समबाहु त्रिभुज में यदि कोई माध्यिका हो तो माध्यिका क्या करेगी, किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने के शीर्ष से मिलाएंगे तो जिस भुजा को पहले ही बांट रही है 2 भागों में, दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। साथ साथ में ये जो होगा वो लंब होगा। यहाँ से यदि हम इस बिंदु पे, इस बिंदु को मध्य बिंदु को इसको मिलाते हैं तो ये कहलाती है, ये भी इसका कहलाएगा माध्यिका, माध्यिका के साथ साथ लंबी कहलाता है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इसकी मध्य बिंदु ये है और इसके सामने वाले 80 से मिलाते हैं तो इसको भी क्या करेंगे 90 डिग्री पर वह लंबी होगा। एक शीर्ष लंब अलग होता है, शीर्ष लंब इस तरह से नहीं होते, शीर्ष लंब किसी भी त्रिभुज में हो सकता है। जैसे हम किसी भी त्रिभुज की बात कर ले, इस तरह की त्रिभुज है, हम इसकी शीर्ष लंब की बात करें तो ये शीर्ष अगर ये है, ए से सामने वाले भुजा पर यदि लंब डालना हो तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, अन्यथा हम क्या कर सकते हैं उसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा, तो ये कहलाता है शीर्ष लंब, क्योंकि शीर्ष बिंदु से उसके सामने वाले भुजा पर लंब डाला गया है। उसी प्रकार से यदि हम इस बिंदु से, शीर्ष से यदि हम सामने वाले भुजा पर लंब डालना चाहेंगे तो आप इसको भी लंब कर सकते हैं। अर्थात लंब करने के लिए आपको यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा और ये बिंदु जो होगी ये होगा लंब। उसी प्रकार से बी बिंदु से उसके सामने वाले शीर्ष पर डालेंगे लंब तो ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं या शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब भी वही होगा AD। अगर कहते हैं तो नाम दे देते AD, DEF। अगर AD होगा जो इन दोनों को बराबर बराबर भागों बांटेगा, फिर ये जो होगा B और E होगा, इसको और इसको 2 बराबर भागों बांटेगा, मतलब कि इसको 2 बराबर भागों बांटेगा, ये E। उसी प्रकार से अब चलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ABC। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और जैसे ही दोनों आपस में बराबर होती है तो उसकी ये आधार का जो कोण होगा, यानी कि ये दोनों बराबर भुजाओं के सामने और सामने वाला कोण जो होती है वो बराबर होता है। अर्थात जितना थीटा ये होगा उतनी ही ये भी होगा, अब तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब दोस्तों कहेंगे कि इसमें ऊंचाई कहीं दिख नहीं रहा है, ये ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई देखिए शीर्ष A से यदि बिंदु इस पे लंब डाल तो भी ऊंचाई मिल सकता है, B से AC पर लंब डालेंगे तो भी ऊंचाई हो सकता है, C से AB पर डालेंगे तो भी ऊंचाई हो सकता है। सीधा पड़ता है हमारे लिए, इसलिए हम ऐसा कर लें कि हम A बिंदु से हम सामने वाले भुजा पर लंब डाल दिए, इसका नाम दे दिया D। इसमें क्या होता है, हाफ लगाएंगे, आधार जिस पे वो स्थित है, खड़ा है, वो आधार होगा और ऊंचाई जो आपको AD हो गई। इन सभी का माप दिया होगा
यदि आपकी इसकी माप दिया हो 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हो आपको 8 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार। आधार कितना है 10 इंटू ऊंचाई कितनी है 8, काटेंगे 2 चौका 8 और 10 चौका 40। यदि वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से होती है। यह हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप के लिए कुछ नहीं करना। परिमाप के लिए आपको अगर भुजा दिए हुए हैं तो सभी भुजा का आपस में जोड़ दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। तो हम करते हैं बात विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, और यह समझना बहुत जरूरी है। विषमबाहु त्रिभुज में हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। यदि भुजाएं दिया हो, तीनों भुजाएं दिया हो तो अलग सूत्र से हम फॉर्मूला निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि इसकी ऊंचाई दिया हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, इस तरह का त्रिभुज है। नाम दिया ABC, इस तरह का त्रिभुज है बने। अब इसमें होता क्या, तीनों भुजाएं अलग अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि तीनों भुजाएं पता हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि विषमबाहु त्रिभुज में अर्थात ये कहा है तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों कोण भी अलग अलग होती है। तो हम इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इसकी अर्ध परिमिति ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमिति कहने का मतलब हुआ कि AB प्लस BC प्लस AC और बट्टे में 2 जो कहलाता है सेमी परिमीटर, जिसको हम कहते हैं S इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। अर्थात कहने का मतलब हुआ अर्ध परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। जब ये निकल जाता है तो इसको सब निकालते हैं क्षेत्रफल, एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आप कहेंगे सर ABC स्मॉल में कहीं नहीं है, तो A जो कैपिटल है तो कैपिटल A के सामने वाले का स्मॉल है मान लीजिए। B को जो B है यहाँ इस पे सामने वाला स्मॉल B, C के सामने वाला स्मॉल C। अब यही कर लीजिए, इसको मतलब ये लिख सकते हैं। अर्ध परिमिति क्या होता है, यानी कि S इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये भी ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, दोनों सेम है, ये भी और दोनों सेम है। क्षेत्रफल निकालिए, इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र, इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन ने दिया था इस सूत्र को, हीरोन का सूत्र। और इस सूत्र की मदद से हम, इस फॉर्मूले की मदद से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा त्रिभुज